हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास में यूपी सीपी नेट, पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे। एंड बच्चा पार्टी, आप लोग बताइए आपको ये न्यू स्लाइड कैसी, मतलब न्यू स्लाइड का कलर कैसा अच्छा लग रहा है। और बच्चा आप लोग सभी लोग 6 बजे लाइव आ जाया करें, रोज़ 6 बजे लाइव आ जाया करो। लाइव क्लास है तो आप सभी लोग लाइव आइए। आप सभी लोगों का वेट करें। अगेन आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। आप लोग आते रहिए, हम क्वेश्चन की ओर डिस्कशन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का स्वाभाविक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। जो ऑक्सीजन होता है, बोलो मैम ये ऑक्सीजन क्या होता है, राइट। ऑक्सीजन क्या होता है, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है बच्चा। ऑक्सीजन से पहले हम पढ़ लेते हैं कि पादप, पादप में क्या होता है। आप में हार्मोन है, हाँ मैम हमारे में हार्मोन है। जो पादप प्लांट होते हैं तो प्लांट में भी हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन। तो इसमें हार्मोन आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, पहला आपका होता है पीजीपी। पीजीपी बच्चे इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसे बोलते हैं प्लांट ग्रोथ। आप लोग याद रखना, ठीक है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। यस, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, तो इसे क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जिसका फुल फॉर्म होता है पीजीपी। ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है। अब देखो इसकी हिंदी नहीं, इंग्लिश में ही आएगा। ये पीजीपी हार्मोन क्या होते हैं, जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं। उनके जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन के लिए बढ़ाते हैं। फल जल्दी से निकले, फूल जल्दी से निकले उनके, तो इनके लिए कौन सा हार्मोन होता है। पहला आपका ऑक्सीजन हार्मोन होता है, दूसरा आपका होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आप लोग सभी याद कर लो ना, आप लोग क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करते हो, अब आप लोग आपस में बात करोगे। एंड थर्ड होता है आपका जिबेरेलिक एसिड। जिबेरेलिक एसिड आप लोग सभी लोग पेन कॉपी से लिखा करो ना। जिबेरेलिक एसिड होता है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके जो हार्मोन होते हैं, ये आपकी वृद्धि को बढ़ाते हैं। पीजीपी होते हैं। क्या होते हैं, पीजीपी, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। ये वृद्धि को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं कि फ्लावर जल्दी आए। और दूसरे आपके यही निगेटिव होते हैं, इन्हें बोलते हैं पीजीपीआई। ये होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, रोकता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। क्या होते हैं, इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होते हैं, इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, प्लांट प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं पीजीआई, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये उनकी हार्मोन की वृद्धि को रोक देते हैं। तो ये कौन सा होता है, ये आपका होता है एब्सिसिक एसिड। क्या होता है, एब्सिसिक एसिड। क्या होता है, एब्सिसिक एसिड। और एक आपका एथिलीन होता है। ठीक है, क्या होता है आपका एब्सिसिक एसिड होता है। ओके, समझ आया या नहीं आया बच्चा लोग, आप लोगों को। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, एब्सिसिक एसिड याद रखना। एंड आपके जो आपके हार्मोन बढ़ाता है वो आपके ऑक्सीन, साइटोसिन एंड जिबेरेलिक एसिड होता है। अभी आपको इधर कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ बताओ, जो हार्मोन को रोक देता है उसे क्या बोलते हैं, पीजीआईपी, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। बच्चा समझ आ रहा है ना आप लोगों को। एंड जो आपके हार्मोन को बढ़ा देता है, ग्रोथ को बढ़ा देता है, उन्हें क्या बोलते हैं, पीजीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। क्या होता है, प्लांट ग्रोथ। कौन कौन से होते हैं आपके, ये आपका होता है ऑक्सीन, दूसरा आपका साइटोसिन होता है, एंड तीसरा आपका जिबेरेलिक एसिड होता है। बच्चा ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको डिस्कशन कर दिया कैसे क्या हुआ था, तो अभी आपके लिए डन होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कौन सा प्राकृतिक होता है, तो आपका ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या था, ऑक्सीन एक हार्मोन था। तो किसी ने तो इसकी खोज की होगी, तो इसकी खोज की थी चार्ल्स डार्विन ने। किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने खोज की थी। तो इनके बेटे का नाम क्या था, इनके बेटे का नाम था आपके फ्रांसिस फ्रांसिस डार्विन था। ठीक है, क्या था, फ्रांसिस डार्विन थे। डार्विन बच्चा, डार्विन ऐसे लिखा जाएगा, डार्विन। ठीक है, क्या थे, डार्विन थे। तो इन्होंने इसकी खोज की थी। तो जो
ऑक्सीन था, ऑक्सीन प्राकृतिक भी था और नेचुरल था, अननेचुरल था। तो नेचुरल कौन से होते हैं, अननेचुरल कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? तो नेचुरल। इसने क्या पूछा है, स्वाभाविक सबसे पहले प्राकृतिक कौन था? स्वाभाविक मतलब यूनिवर्सल, नेचुरल बिल्कुल नेचुरल है। तो नेचुरल कौन सा होता है आपका? नेचुरल आपका होता है IAA। क्या होता है? IAA। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, बच्चा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इतना बता रही हूँ। और आप लोग अच्छा बताओ, मैं वेट करूँ, आप लोग आर्टिफिशियल का बताओ। बातें खुद में करने लगते हो, आर्टिफिशियल का बताओ, नहीं बता पाओगे ना। तो जो बता रही हूँ वो समझ रहे हो तो समझा दो, समझा दो, यानी समझ लो, आप ही लोग समझ लो ना। तो ये होता है NAA। दूसरा आपका होता है 2,4-D। ठीक है, ये होते हैं आपके आर्टिफिशियल, ये होता है आपका नेचुरल। तो इसने क्या पूछा है? प्राकृतिक पूछा है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। तो ये आपका होगा नेचुरल। नेचुरल कौन सा होगा आपका? IAA। क्या होगा? IAA। तो बोलोगे मैम ये IAA का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आता है जो IIA है। बताओ, अच्छा आप लोग बताओ IAA का फुल फॉर्म। मैं वेट करो, जल्दी से बताओ फास्ट। IAA का फुल फॉर्म किसी को नहीं पता? बातें करना आता है। अभी आप लोग सारे लोग कॉपी में लिखो इसका IAA का फुल फॉर्म, फास्ट बताओ, बताओ जल्दी से। इसका फुल फॉर्म होता है इंड्यूस एसिटिक एसिड। इंड्यूस एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। क्या होता है? इंड्यूस एसिटिक एसिड होता है। तो आपका A ऑप्शन इज राइट। एंड सेकेंड है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? सब हार्मोन जानवर में पाए जाते हैं, बट एक हार्मोन कौन सा नहीं है? इंसुलिन तो मैम होता है, ये नहीं होगा। ऑक्सीन, ऑक्सीन ये मैम पादप में होता है, अभी आपने बताया कहाँ पे होता है? पादप में। कहाँ होता है? पादप में। तो आपका B ऑप्शन इज राइट। क्या हो जाएगा? B ऑप्शन इज राइट। तो B ऑप्शन इज राइट। अजय ब्लैक ब्लैक मिसमैच कर रहा है ना, मैच मैच कर जा रहा है, तो आपका ऑक्सीन हो जाएगा। ऑक्सीन कहाँ होता है? पादप में होता है। किसकी खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? चलो आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सा हार्मोन है। अभी आपको मैंने लिखा था ना PGP एंड PGI। जल्दी से बताओ कौन सा होता है, फास्ट बताओ आप लोग, कौन सा होता है? यस, वेरी गुड। तो PGI क्या होता है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो मैम साइटोसिन तो आपने लिखा था, ये तो वृद्धि को बढ़ा देता है, जिबेरेलिक एसिड बढ़ा देता है, एब्सिसिक अम्ल बताया था जो कि घटा देता है, ऑक्सीजन भी बढ़ा देता है। तो आपका C ऑप्शन इज राइट, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। इसे शॉर्ट में ABBA भी लिखता है। तो आप लोग घबरा मत जाना, मैम ये आपने लिखा है नहीं, ये कहाँ से लिखा दिया? तो ठीक है। अगर आपसे बोल दे वो कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि को बढ़ाता भी है रोकता भी है, तो वो कौन सा है आपका? एथिलीन है। क्या है? एथिलीन। एथिलीन क्या है? ये आपको वृद्धि को बढ़ाता भी है रोकता भी, दोनों काम करता है। उसकी जो मतलब ये एक ग्रोथ प्रोमोटर्स की तरह, इनहिबिटर की तरह, दोनों की तरह काम कौन करता है? आपका एथिलीन करता है, दोनों की तरह। एथिलीन, एथिलीन, ठीक है। कौन करता है? एथिलीन करता है, राइट। तो आपका C ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। आप लोग जवाब अच्छा देते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, पौधे में कोशिका वृद्धि एंड कोशिका विभाजन को कौन सा बढ़ावा देता है? तो अब ऑक्सीन मत कर देना आप लोग, कौन सा बढ़ावा देता है? पौधे की वृद्धि को बढ़ावा कौन सा देता है? आपका साइटोसिन होता है, साइटोकाइनीज होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? साइटोकाइनीज, साइटोकाइनिन होता है, ठीक है, साइटोकाइनिन। ये क्या कहता है? साइटोकाइनिन। अगर बोले इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी स्कूग। देखो बच्चा, ये आ सकता है साइंटिस्ट का, स्क्यूज एंड मिलर ने किया था। किसने किया था? मिलर ने, याद रखना, टिश्यू कल्चर में किया था। और जिबेरेलिक ऑक्सीजन के किसने की थी? ये डार्विन ने किया था। किसने? डार्विन ने किया था, चार्ल्स डार्विन ने। वो वाले डार्विन मत याद रखना। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने।
और उनके बेटे जो थे फ्रांसिस डार्विन ने, दो लोगों ने की थी ऑक्सीजन की खोज। साइटोसिन की, स्कूग एंड मिलर, ये किसके लिए होते हैं? ये पौधों की वृद्धि को बढ़ा देते हैं एंड उसकी कोशिका का विभेदीकरण कर देते हैं। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट, साइटोकाइनिन। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, वो क्या कहलाता है? तो देखो बच्चा, जो ऑक्सीजन की खोज की जा रही थी, ऑक्सीजन किसी को पता नहीं था, तो जो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन थे, वो आराम से बैठ के अपने घर में बैठ सोच रहे थे कि अब किस चीज़ की खोज की जाए। भाई साइंटिस्ट लोग हैं। अब देखो, आप लोग क्या होते हैं, आप लोग इधर की उधर करते हो ना बातों को, तो खुराफाती लोग क्या करते, सोचते हो कि अब किसके घर पे झगड़ा करा। जैसे मतलब साइंटिस्ट लोग थे, बैठे थे, वो बोले अब बताओ किसमें एक्सपेरिमेंट किया जाए और क्या कुछ नया किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि किसमें क्या किया। उन्होंने देखा कि एक पेड़ था, जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है वो पेड़ उसकी तरह झुक जाता है। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों है। फिर उन्होंने एक पेड़ लिया और उसकी जो सूर्य की रोशनी थी उसको मतलब ऐसे किसी से ढक दिया, तो वो बिल्कुल पेड़ ऐसा सीधा हुआ। तो वो बोले कुछ तो माजरा है इसमें। माजरा मतलब समझते हो, मतलब कुछ तो है इसके अंदर। तो वो सीधा हो गया। तो मतलब जब वो ढक दिया तो वो सीधा हो गया, और जब नहीं ढकते तो सूर्य की रोशनी की ओर झुक जाता है। तो वो क्या था, वो आपका ऑक्सीजन हार्मोन था। क्या था? ऑक्सीजन हार्मोन, जो सूर्य की रोशनी की तरफ झुक जाए। ठीक है, वो क्या था? ऑक्सीजन हार्मोन। तो क्या था आपका? ऑक्सीजन। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। समझ गए, सूर्य की तरफ झुक जाता था, जिसे फोटोप्रोटिज्म के बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है, पादप हार्मोन नहीं है। इनमें से सब एक पादप हार्मोन है, बट एक कौन सा नहीं है? ऑक्सीन है, जिबरेलिक है, एस्बिक एसिड है, एड्रीलिन। एड्रीलिन कहाँ है? ये एनिमल हार्मोन है। एनिमल मतलब जंतु हार्मोन है, एनिमल हार्मोन। आप लोगों में होता है ना एड्रीलिन हार्मोन। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग रिप्लाई देते हो। यस, वेरी गुड। देखो मैं आप सभी लोगों के कमेंट देख रही हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, अनुवर्तन अधिकांश दर्शाता है। जो अनुवर्तन होता है वो दिखाता है मोस्टली फॉलोअप किसी पौधे के दिशनात्मक विकास को, पर उसकी प्रजातियों के लिए नहीं, पक्षियों के नहीं। ये जो अनुवर्तन होता है ये पौधों के एक दिशानात्मक विकास के लिए, एक पॉजिटिव विकास की ओर को दिखाता है अनुवर्तन। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। यस, वेरी गुड, आप सभी लोगों का सही है। क्या है आपका? ए ऑप्शन इज राइट है। एंड नेक्स्ट है, पौधे में साइटोकाइनिन। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना, साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? साइटोकाइनिन का काम होता है वृद्धि को बढ़ावा देना। क्या होता है? वृद्धि और उसके जो विभाजन को बढ़ा देना। वृद्धि एंड सेल कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है। क्या कहता है? कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है साइटोकाइनिन। इसकी खोज किसने की थी? स्कूग एंड मिलर ने। तो ये क्या करता है? ये कोशिका को विभाजन में सहायता करता है, वृद्धि में बाधा डालता है? नहीं, बाधा तो डालता ही नहीं। तने की वृद्धि करता है? नहीं। ये तने कोशिका के लंबे पूरे प्रेरित कर? नहीं। ये कोशिका विभाजन करता है। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। देखो कितना ईजी है, मैंने आपको कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट के थ्रू होने लगे ना क्वेश्चन, बहुत ईजी। बच्चा करके देखो, बहुत बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है आप लोगों का, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है एब्सेसिक अम्ल। कोशिका विभाजन को कौन देता है? ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिक एसिड। देखो बच्चा कैसे क्वेश्चन घुमाता है। अभी सेम यही क्वेश्चन बोला था कि तने क्या करता है, पौधे में साइटोकाइनिन होता है कोशिका के विभाजन के लिए। तो ए ऑप्शन किया था। यस, वेरी गुड, आपका ऑप्शन भी सही है। तो ये क्या करता है? ये आपका क्या करता है? साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका में वृद्धि करता है। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट। क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, फोटोप्रोटिज्म। फोटोप्रोटिज्म क्या है? देखो फोटोप्रोटिज्म क्या होता है कि जिस तरह से धूप निकलती पौधा उसी तरफ झुक जाता है। पौधे की दिशा, पौधे का पानी की नमी की ओर बढ़ना गलत है। विशिष्ट प्रोटोप्लाज्म जिसमें सिलिया होता है, गलत है सीलिया। पौधे के प्रकाश की दिशा की ओर बढ़ना, तो ये क्या होता है? ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, प्रोटोप्रोटिज्म। किसकी वजह से होता है? ये ऑक्सीजन की वजह से होता है। ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से होता है। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, पौधे के किस अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलो बताओ।
मतलब एक सही वृद्धि की ओर होती है, उसे क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड। यस यस यस, क्या बोलते हैं? धनात्मक अनुवर्तन। धनात्मक मतलब एक पौधे की सही दिशा में, बोलते हैं ना पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 2024 में। सोचने से नहीं होगा, पॉजिटिव करने से होगा। सही करोगे तो सही सिलेक्शन होगा। तो इसी तरह करो। और मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ, तो आप ना उसे कॉपी पेन लेके आया करो। आप 6 बजे रेडी हो जाया करो लाइव क्लास के लिए, कॉपी पेन नोटबुक लेके लिया करो, और जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोलती हूँ उसे राइट डाउन किया करो, ठीक है? लिखा करो। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। जो पौधे की वृद्धि की ओर विशिष्ट दीपक की ओर होती है तो उसे धनात्मक अनुवर्तन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट, जब पौधा की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, मतलब उसकी अनुपस्थिति में होती है, जब अनुपस्थिति होगी तो क्या होगा? नेगेटिविज्म। तो उसे क्या होता है? ऋणात्मक अनुवर्तन। तो ए ऑप्शन इज राइट। उपस्थिति में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। उपस्थिति में, उपस्थित में, अनुपस्थित में क्या हो जाएगा? निगेटिव। राइट। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवांशिकी रूप से सभी गुण पौधे में होते हैं? तो वो कौन से पौधे से उत्पन्न होते हैं जिसमें सभी आनुवंशिक गुण होते हैं? यौन प्रजनन तो होते ही नहीं है, पौधे करते हैं क्या? विखंडन नहीं होगा, पुनर्वर्धन नहीं, वर्धी प्रजनन होता है। क्या होता है? वर्धी। तो ए ऑप्शन इज राइट। क्या होगा? वर्धी प्रजनन होगा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, तने के जरिए फैलता है। तने मतलब एक जो तना है, तना को काट के कहीं दूसरी ओर उगा दो तो एक पौधा बन जाएगा। फिर कहीं दूसरी ओर उगा दो, ठीक है, तो उधर भी एक पौधा बन जाएगा। तो ये तने के द्वारा क्या होता है? ब्रायोफाइलम होता है? नहीं। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइला इमली नहीं। ये गुलाब होता है। गुलाब देखते हो ना, गुलाब का तना होता है, तो तना को लगा देते हैं तो एक पेड़ बन जाता है। किसने किसने ऐसा किया है और अपने अपने घर पे लगाया है? यस। अच्छा बताओ, कमेंट करो किसने किसने किया है। यस यस, वेरी गुड। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? जो भ्रूण बढ़ रहा है तो उसको मतलब खाना चाहिए, तो खाना कौन देगा? बीजांड देगा? नहीं। अंडाशय देगा? नहीं। इंडोस्पर्म देता है। क्या होता है? इंडोस्पर्म होता है। इंडोस्पर्म उसको भोजन देता है। क्या देता है? वेरी गुड, सही जवाब दे रहे हो। भोजन देता है, भोजन की तरह काम करता है। जो एक भ्रूण होता है इसके अंदर जो पल रहा है। नेक्स्ट है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तना और पत्तियां जैसे पौधे कुछ हिस्सों के माध्यम में प्रजनन। अभी बच्चा, अच्छा बताओ सर, अब मैं वेट करूंगी, कमेंट बताओ वनस्पति प्रजनन क्या होता है? वनस्पति, जो वनस्पति होते हैं ना वो क्या होते हैं, और प्रजनन भाग क्या होता है? वनस्पति भाग बताओ और प्रजनन भाग बताओ मुझे फास्ट। मैं वेट कर रही हूँ। इसलिए को फिर से पूछा, अलैंगिक प्रजनन की पहचान। अलैंगिक जिसमें जड़, तना, पत्ती हो, उसे क्या बोलते हैं? उस पौधे को प्रजनन। जड़, तना, पत्ती को क्या? पहले आप मुझे बताओ वनस्पति भाग कौन सा होता है पेड़ का? वनस्पति भाग। एंड दूसरा मुझे प्रजनन भाग बताओ। प्रजनन, प्रजनन भाग बताओ, जल्दी से बताओ। प्रजनन भाग एंड वनस्पति भाग। वेट करो, कोई भी तो बच्चा बताओ ना। वनस्पति भाग, यस वेरी गुड। क्या होगा आपका? जड़, जड़, तना, पत्ती क्या है? वनस्पति। और प्रजनन क्या है? फूल, फल, ऐसे बोलते नहीं, फूलो फलो, फूल, फल, बीज। तो जिसमें क्या बोला है? तना, जड़, तना, पत्तियां, क्या है? वनस्पति प्रजनन है। तो बी ऑप्शन इज राइट। क्या देखो, मैंने समझाया बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, यही याद कर लो, एग्जाम पे यही आएगा 100%। तो बी ऑप्शन इज राइट। क्या हो जाएगा? वनस्पति प्रजनन। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस पौधे की सिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित होती हैं? किस पौधे की सिराओं में जो है कलिकाएं प्रवर्धित होती हैं? प्रोपोगेशन द बड। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइलम, केला, गुलाब। चलो इसका आप बताओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ। इसका आप बताइए, इस क्वेश्चन का 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताइए, जल्दी से फास्ट बताइए। यस वेरी गुड। क्या होगा आपका? यस यस यस,
देखो रिप्लाई आप लोग ना बहुत मतलब ऐसे आप सभी लोग मतलब राइट कर रहे हो, बस कुछ बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, आप सभी लोगों का आंसर राइट है। तो जैसे देखो अगर मैं आपसे लोगों से कंसेप्ट को पूछती हूँ कि इसका होता, तो आप लोग उसका क्यों नहीं बताओ, जो रट रखे हैं क्या क्वेश्चन। देखो बच्चा रटना नहीं है क्वेश्चन को, क्योंकि देखो आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाने वाले, रट के जाओगे क्या, हर चीज़ रटोगे क्या, कुछ साइन सिम्टम्स देखोगे, मेडिसिन दोगे तो रटोगे नहीं, वो काम करते करते आ जाएगा। ऐसे कुछ रटोगे तो कब तक क्या क्या रटोगे। एक डिजीज के 1000 सिम्टम्स होते हैं, तो फिर 1000 याद कर लेना आराम से। तो क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम, वेरी गुड। तो बी ऑप्शन इज राइट। तो बच्चा हम जो कंसेप्ट लिखाते हैं ना, उसे कॉपी में लिख लिया करो, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्रायोफाइलम, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है जो बीज में परिवर्तित हो जाती है। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र नहीं होता। अंडाशय, वर्तिका नहीं, बीजांड होता है। क्या होता है, देखो बीज से बीजांड, ये बीजांड क्या होता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। वही अगर बीजांड बन रहा है तो उसे खाना कौन देता है, इंडोस्पर्म देता है। क्या देता है, इंडोस्पर्म। अभी मैंने करा भी रखा है, कौन देता है खाना उसे, इंडोस्पर्म दे रखा है। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ओके बच्चा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, पार्थनोकार्पी किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। निषेचन के साथ जड़ों का विकास नहीं, निषेचन के साथ फलों का विकास नहीं, निषेचन के बिना जड़ों का विकास नहीं होगा, निषेचन के बिना फल का विकास, बिना निषेचन किए फल का विकास हो जाता है, उसे पार्थनोकार्पी कहते हैं। पार्थनोकार्पी में क्या होता है, इसमें बीज नहीं होते। अच्छा बताओ ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं होते, बीज नहीं होते, फास्ट बताओ। अच्छा ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं होते, जल्दी से बताओ। किसी को नहीं पता क्या, यस, क्या नहीं होता, केला। केला क्या है, केला में बीज नहीं होता, देखा है बीज, अंगूर में छोटे छोटे से होते हैं बीज। तो क्या होता है, ये बिना निषेचन के द्वारा बने होते हैं, तभी इन्हें पार्थनोकार्पी बोलते हैं। पार्थनोकार्पी को कौन बढ़ावा देता है, ऑक्सीन देता है। ऑक्सीन किसको बढ़ावा देता है, पार्थनोकार्पी को, ठीक है। ऑक्सीन डाल दो तो पार्थनोकार्पी वाले जल्दी विकास कर जाते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है, क्रॉस परागकण के लिए निम्नलिखित में कौन सा परागकण का कारक नहीं है। क्रॉस करा रहे हैं तो जल के थ्रू हो जाएगा, जानवर भी हो जाएगा, वायु, पौधा। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट, ये कारक नहीं है। क्या नहीं है, कारक नहीं है, कारक नहीं है। तो बच्चा आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हो, आप लोगों को आता भी है, नो डाउट। इसी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच। इसी तरह स्टडी विद रितेश में बने रहिए। थैंक यू।